फील द डिवाइन लव। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में रिलीज़ होती हैं, है ना। जैसे कि नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, या कुछ पास्ट के कर्मास हैं जो रिलीज़ होते हैं, या कोई प्रोजेक्शन है जो रिलीज़ होता है। किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ है जो रिलीज़ होता है। अब आपके लिए जो है मुझे 2 इंट्यूशंस आ रहे हैं, और उसमें से एक रीडिंग ये है, हो सकता है इसके बाद एक रीडिंग और आए आपके लिए। जो सुबह से मुझे इंट्यूशंस प्राप्त हो रहे हैं, और आपके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और मैं जितना हो सकता है आप लोगों को मार्गदर्शन करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के बीच में ये जो वीडियो है उसे शेयर कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आपके भी आप नेक कर्मा करेंगे, और उस नेक कर्मा का जो फल है आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। और मैं आपके लिए और आपके फैमिली के लिए हमेशा ही कहती हूँ कि आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहें। परमात्मा जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हमेशा इसी तरीके से हमें लोगों के लिए पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें 10 गुना होकर वापस लौटती है। यही हमारे कार्मिक जो रीडिंग का है थीम रहता है ना। लेकिन आज जो रीडिंग है वो है किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन और किसी भी प्रकार की साइकिक अटैक आपके तरफ प्रभाव नहीं करेगी। एक बार जोर से बोलिए, जहाँ पे भी देख रहे हैं, जय माता दी बोलिए, जय काली माता जी बोलिए। अब हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कुछ भी आता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर तो सारे कार्ड्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आपके साथ मास्टर प्लान किया, मास्टर योजना बना। ये हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो योजनाएं हैं आपके आंखों के सामने, आपके सामने में सारी जो योजनाएं हैं वो बना रहे थे, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। आप बीच बीच में बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते थे। आपको समझ में नहीं आता था कि आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में ध्यान दे रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपको बीच बीच में बर्डन क्यों फील होता है। जैसे 6 वीक में, 9 वीक में, ख़ास तौर पे न्यू मून के समय, फुल मून के समय, तो ये जो एनर्जी शक्कर है, मैं यही कहूँगी आपकी एनर्जी को शक करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना एनर्जी लो होता था, और आप देखिए, आप इतने इनोसेंस है कि आप उनकी ही हेल्प कर रहे थे जो आपके लिए गॉसिप करते आए हैं। आप उनकी ही हेल्प कर रहे थे कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी पर ही आपके तरफ यहाँ पर प्रोजेक्शन कर रहे थे। मतलब ऐसी एनर्जी ही मुझे रिसीव हो रही थी, और ऐसे ही कार्ड्स आए हैं। मैं एक बार धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगी माता जी का, कि इतनी कृपा है कि इतना दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। इंट्यूटिव लेवल में सुबह से मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं, और अभी मैं रीडिंग बना पाई हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी कार्य होते हैं। यहाँ पर 10 नंबर, अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ, जून का मंथ, फरवरी का मंथ, आप में से किसी न किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक 360 डिग्री चेंज आपके लाइफ में या तो ला सकता है या तो लाया है, ठीक है। और आपके तरफ ये जो प्रोजेक्शन चल रहा था बहुत लंबे समय से चल रहा था, ठीक है, बहुत लंबे समय। क्योंकि देखिए ना, आप थक चुके हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि आप नहीं थके, आपका जो सोल है, मतलब आपका जो सोल, इनर वॉइस का कार्ड देखिए आप पहले आया है। आपका सोल, आपका अंतर मन आपको बार बार चीख चीख कर बताता था कि कुछ ऐसी चीज़ है, आप मानिए, कुछ ऐसा हो रहा है आपके आसपास, इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। इसलिए कहीं ना कहीं चंद्रमा, आपका जो चंद्रमा है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आपके बर्थ चार्ट में। यही कारण है कि आपको बार बार इंट्यूशंस आते थे। आप उस इंट्यूशंस को किसी भी प्रकार से इमोशनली अटैचमेंट के कारण या बहुत ज़्यादा अच्छे होने के कारण आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे कि अगर ऐसा कर दिए तो ऐसा होगा, वैसा कर दिए। इस तरीके से आपका जो दिमाग का प्रयोग आप ज़्यादा कर रहे थे इस वक्त में, जिस वक्त में आपके ऊपर बर्डन यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया, तो आपके इनोसेंस का, आपकी अच्छाई का यहाँ पर फ़ायदा उठाया गया, और आपके सामने में काफ़ी अच्छा बनकर आपके पीठ पीछे से ही वार किया गया है। यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी। तो ये जो प्रोजेक्शन है आपके लाइफ में, देखिए आपके लाइफ में
यहाँ पर मुझे चौपुरे का नज़र आ रहा है, तो आपके लाइफ में से निगेटिविटी बाहर जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से चौपुरे और वाटर और क्रिएटिविटी का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अच्छे से, आपका जो अंतर्मन है ये चीज़ समझ गए हैं और आप भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनसे आपको डिस्टेंस करना है। देखिए, स्पिरिचुअल यात्रा में ये बहुत अलग आप महसूस करेंगे कि बहुत कम लोग, बहुत कम जो आपका भला चाहेंगे, जो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत कम। तो आपको कभी कभी ये फील भी होता होगा कहीं ना कहीं कि ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा माइंड से सोचते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप दिल से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छाई और सच्चाई है, ठीक है, जिसका जो लाभ है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उठाया है, क्योंकि आपके माइंड आपको डिस्टर्ब करके, आपके पीस ऑफ माइंड को छीन कर, ठीक है, मतलब आप एक सुकून पसंद पर्सन हैं। आपको लड़ाई झगड़े, आपको बेकार की बातें या कहेंगे गॉसिप करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें इनको पसंद थी, ठीक है। और क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें इरिटेट करते आई है। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपके सामने में ही ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन जैसे ही आप मास्टर का कार्ड में देखिए, यहाँ पर अलाइनमेंट भी होता है, यहाँ पर एक जागृति होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप जागृत हुए ना, और भी ज़्यादा आपका जो स्पिरिचुअल पावर है आपको मिला डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, तब आपको 1 बाय 1 जो है ना, बार बार आपको ना ड्रीम, बार बार आपको मेडिटेशन में, बार बार आपको इंट्यूशन में बताया जा रहा है, एंजल नंबर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। इन लोगों के बारे में, ये सारे पर्सन के बारे में आपको बार बार बताया जा रहा था कि इनसे आपको डिस्टेंस करना है। आप हमेशा ये सोचते आए हैं कि मेरी ब्लॉकेज कहाँ पर क्रिएट हो रही है, मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आखिर ब्लॉकेज कहाँ पर है। आप जो सोच रहे थे कि इनको छोड़ देंगे तो आपका ब्लॉकेज होगा, यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज था। आपको इनसे डिस्टेंस रखने के लिए पूरी तरीके से कहा जा रहा था, और आप इनको, जैसे हम कहते हैं ना कि दो तरफ, एक सिजोफ्रेनिया का जो कार्ड आता है, ठीक है, कि हाथ छूटेगा, पैर छूटेगा, गिर जाएंगे, इस तरीके से जो डर है ना, ये डर, इसी डर का उन्होंने लाभ उठाया है यहाँ पर। जो आपको इसका जो बेनिफिट है वो तो नहीं हुआ, लेकिन उनको ये सारी चीज़ हो रही थी, उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था, आपके बर्डन से काफ़ी अच्छा लग रहा था, आपके ब्लॉकेज से। जब आप दुखी होते थे या कुछ ऐसी चीज़ें आप करते थे, हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टेटस लगाते रहे हो, या आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया में डालते रहे हो अपने इमोशन को, तो आपके इमोशन का भी आप ये देखेंगे, ऐसे लोग कभी भी आपका स्टेटस नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऐसी कुछ शायरी लिखेंगे, ऐसा कुछ अपने दुख से भरा हुआ कुछ ऐसी, तो पक्का वो आपका स्टेटस देखेंगे। ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, मतलब आपके दुख में ये आपका कहेंगे कि आपके दुख को पसंद करते हैं, ये आपको खुश देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, तो ये करीबी भी हो सकते हैं, दूर के भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन लोगों को से अटैच बहुत ज़्यादा आप थे, इनसे आपको डिटैच करने के लिए ही जो भी स्थिति आपके लाइफ में आई है, जो भी अनुभव आपने किया है, आप ये सोच सकते होंगे कि हम इतने अच्छे हैं, हम इतना मानते हैं, फिर भी हमारे लाइफ में ब्लॉकेज क्यों है। तो देखिए, आपके लाइफ में ब्लॉकेज इसलिए था, प्रोजेक्शन इसलिए हो रहा था। कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, है ना, ये सारी चीज़ें भी हमारे लाइफ में, देखिए, जिसके लिए आपको इमोशनल होना है, जिनके लिए अच्छा होना है, जैसे कि हम कहते हैं ना, वास्तविक ज़रूरतमंदों को जब आप कुछ देते हैं ना, तो वो प्रयोग करते हैं उस चीज़ का, तो उसका लाभ है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, उनको अगर आप देते हैं तो वो तो साइड में रख देंगे ना, तो आपने क्या अच्छा किया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जो आपके इमोशन को नहीं समझ रहे हैं, आप उनके तरफ बहुत ही इमोशनल दिखा रहे हैं, या आप उनके तरफ अटैचमेंट में है, तो कहीं ना कहीं आप तो खुद ही अपना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं ना, पहले तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार ये बताया जा रहा था कि उनसे आपको डिटैच रहना है। लेकिन कोई बात नहीं, एनीवे हम आगे देखेंगे कि आपके लाइफ में ये सारी जो स्थिति है धीरे धीरे समाप्त हो रही है,
और अब आपके ऊपर जो भी अटैक हो रहा है, जैसे कुछ लोगों को आधी रात को अचानक आपको समझ में भी नहीं आता, आप मेडिटेट भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रेयर करके भी आप सो रहे हैं, लेकिन आधी रात को आपको कुछ अजीब फील होता है, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इनकी एनर्जी रहती थी, जो डिसबैलेंस एनर्जी है, जो आपके आसपास के लोग जो आपके बारे में बुरा गॉसिप कर रहे हैं, जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, जो एनर्जी, हर एक चीज़ एनर्जी है, ठीक है, ये टेबल एनर्जी है, यहाँ पर से मुझे एनर्जी फील होता है ना, तो हर एक चीज़ एनर्जी है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है ना, वो बार बार रिफ्लेक्ट आपके तरफ करते आ रहे हैं, और ये उनके बातों से ही आपके तरफ ये सारी चीज़ें, आप सोचते भी होंगे कि हम तो उनसे डिस्टेंस में हैं। डिस्टेंस मैंने हमेशा कहा है कि इमोशनली डिस्टेंस कीजिए, तब ये फ़ायदा होगा। बार बार अगर सोचेंगे तो फिर से वो एनर्जी, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे पहले तो आपको अलोननेस किया गया। डिवाइन जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, एक बार ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा परमात्मा जी को, और बार बार कीजिएगा, क्योंकि आपको परमात्मा जी ने ही ये सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 आपकी आंखों के सामने में लाई, बार बार लाए के बच्चे आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोगों से डिटैच रहना है आपको। हम आपके लाइफ में सोल फैमिली ज़रूर भेजेंगे, लेकिन तब जब आप इस तरीके से हार्मनी में रहेंगे, जब आप बैलेंस रहेंगे, जब आपका हार्ट चक्र, आपका जिसे हम कहते हैं ना कि माइंड बॉडी सोल अलाइन में जब रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से इनर वॉइस आपका आता रहा है हमेशा। हो सकता है कुछ समय आपको एकांत में रखने के पीछे यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर एकांत और अकेलेपन में बहुत अंतर होता है। एकांत का मतलब है कि आप भीड़ में भी रहकर किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, भीड़ में भी रहकर जैसे कि कुछ ऐसे थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं, आपको अकेलापन फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा यह फील होता है कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है, एंजल जी की कृपा आपके साथ है, असेंडेंट मास्टर आपके साथ है। ये पूरी तरीके से अवेकनिंग का समय होता है, पूरी तरीके से जो आपकी अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आप जागते हैं, ठीक है, तब जैसे कि हम कभी कभी कुछ ऐसे सपना देखते हैं ना, जो बचपन में हम सोचते हैं कि ये सच होता, तो आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ड्रीम में नज़र आती है, वो सच होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ड्रीम होते हैं, मैं आपको कितनी बार भी पहले भी शायद बताई हूँ कि कुछ कर्मा, जब आप बहुत ज़्यादा इष्ट देव जी की शरण में रहते हैं, परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो कुछ कर्मा आपका 3D में आप रिलीज़ करते हैं, लेकिन कुछ कर्मा आपके 5D में भी रिलीज़ होते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 5D में जो व्यक्ति आपका सपोर्ट कर रहे हैं वो 3D में सपोर्ट करे। ये हो सकता है कि 5D में जो पर्सन, जो सोल कनेक्शन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो सोल कनेक्शन आपको बाद में पता चले 3D में कि ये लोग वो सोल कनेक्शन थे, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल जो है ना रीडिंग निकल कर आई है कि अब आपके तरफ किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्शन, कोई भी निगेटिविटी अब असर नहीं करेगा। आने वाले समय में धीरे धीरे पूरी साइकिक अटैक, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छे विचार, अच्छी बातें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि अगर कुछ साइकिक अटैक कोई करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है जो आपके तरफ सेंड किया गया था, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट चक्र को, यहाँ पर हार्ट चक्र को और आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। तो आपके पर्सनल लाइफ में प्लस आपके प्रोफेशनल लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट की गई है, लेकिन अब देखिए आपके लाइफ में क्या आ रहा है, फ्लोरिंग आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। और जैसे आपको पहले फील होता था ना कि कुछ ऐसा स्टकनेस, अब आपको फील होता होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये आपका इनर वॉइस है, ये आपका अंतर्मन कहता है कि सब परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, और यही कहते रहिए, ठीक है, यही बोलते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सच है। अब आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी छल, किसी भी प्रकार का झूठ, पहली बात तो देखिए यहाँ पर परमात्मा जी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से, मैं हमेशा कहती हूँ, स्पिरिचुअल यात्रा में हमारे साथ हमेशा असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं। जो चीज़ हम देख नहीं पाते, जो चीज़ हम समझ नहीं पाते, वो हमेशा, वो हर जगह होते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो हम महसूस कर पाते हैं, और वो हर एक चीज़ को हमको बताते हैं, चाहे वो एंजल नंबर के द्वारा। 2 दिन पहले एक रीडिंग, जब मैं इंट्यूटिव रीडिंग की, तो मुझे 0000 नज़र आया, ठीक है।
ये दूसरी बार है, सेकंड बार है जब मेरा काम कंप्लीट हो गया। इससे पहले 2-2.5 साल पहले मुझे एंजल नंबर 0000 नज़र आया था, जब मुझे वो कार्य करना था जो कि मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था। कुछ 2-3 दिन पहले मुझे एंजल नंबर 0000 4 टाइम 0 मुझे नज़र आया, ठीक है। रात के समय में जैसे मैं प्रेयर करके ओपन प्रेयर में करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, फिर मैं सोती हूँ, ठीक है। तो मुझे नज़र आया, तो मुझे उसी वक्त ये समझ में आया कि कुछ ऐसा कार्य है मेरा जो पहले से स्टार्ट किया हुआ है, जो पास्ट लाइफ का कुछ कार्य है वो अब कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीशन की एनर्जी थी, ठीक है। आज लगभग 2 साल के बाद वो कार्य कंप्लीट हुआ मेरा, है ना। तो ये इस समझिए, कोई भी चीज़ को ना आप जब अनुभव करेंगे ना, देखिए पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, बहुत सारे लोगों के बहुत अनुभव होते हैं। खुद के अनुभव के लिए एक डायरी बनाइए, डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें जो आपको एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है वो आप नोट डाउन कीजिए। मैंने बहुत सारे नंबर्स के जो है ना अपने अनुभव के अनुसार लिखे हैं, जो आने वाले समय में मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए ये यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है, जो भी साइकिक अटैक हो रहा है, वो धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त हो रहा है, जो पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। और देखिए इंट्यूटिव लेवल आपका तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं एक बच्चे की तरह कि परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। ऐसे जब ट्रस्ट करते हैं ना और पूरी तरीके से शरण में रहते हैं, हर एक स्थिति में रोते भी हैं परमात्मा जी के सामने, हंसते भी हैं परमात्मा जी के सामने, है ना, तब आपके लाइफ में जो है ये सारे जो चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए आपके साथ एंजल ऑफ लव, आपके लाइफ में एंजल्स उपस्थित हैं। एंजल्स आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से हमसे, आप सबको पता होगा कि किस तरीके से एंजल्स हमसे बात करते हैं, बटरफ्लाई के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, एंजल नंबर के द्वारा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन आपको जब एंजल नंबर नज़र आते हैं तब क्या होता है ये आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। फिर है मैन होल्डिंग ए कॉइन, कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज आपके लाइफ में, खास तौर पे पर्सनल लाइफ में, और मनी का ब्लॉकेज प्रोफेशनल लाइफ में जो था वो आपका हील होने वाला है। यहाँ पर जो भी अटैक आपके तरफ, जो भी किसी भी प्रकार की क्रिया यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ का भी कर्मा बैगेज था, प्लस उसी वक्त में आपके तरफ ये सारी प्रोजेक्शन हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें भी समाप्त हो रही है। और बहुत जल्दी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी आपके लाइफ से ये सारी स्टक स्थिति हट रही है। और किसी भी प्रकार का, देखिए यहाँ पर फिर से प्रोजेक्शन, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन आपके तरफ यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर अब कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जी, एंजल जी का कार्ड, दोनों कम्युनिटी। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं, या बहुत लंबे समय से जहाँ से आप हटना चाहेंगे, या हो सकता है आने वाले समय में आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े जहाँ पर आपके सोल कनेक्शन हो। ये जो ग्रुप है ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। आपको कोई ऐसे पर्सन्स मिलेंगे जैसे बहुत पॉजिटिव जो रहेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि आप इतने समय तक जिन लोगों को आप अपना समझते थे, बिल्कुल भी उनसे आप डिस्टेंस हैं, और एक्शन लेंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी ब्लॉकेज, जो भी ब्लॉकेज है आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें हील हो रही है। और अब आप समझ चुके हैं, ओवर थिंकिंग अब आप नहीं करेंगे। आप समझ चुके हैं कि जो आपका है वो आपके तरफ ही आएगा, और जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो परमपिता परमात्मा जी आपके साथ वो होने ही नहीं देंगे। तो जो भी निगेटिविटी, जो भी प्रोजेक्शन है वो आपके लाइफ से हट रहा है, और हट रहा है तो देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि थोड़ा सा भावनात्मक, देखिए किसी जगह से हटना, ठीक है, और किसी चीज़ को रिलीज़ करना। रिलीज़ करने के बाद ना एक अलग तरीके की अनुभूति होती है, जो इमोशनली इंसान किसी चीज़ से, किसी जगह से अटैच होता है, तो वहाँ से जब हटता है ना, उसको लगता है कि अरे मैं यहाँ पर इतने समय तक था, ये इतने समय तक थी, तो एक इमोशनली खालीपन महसूस होता है। तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, पूरी तरीके से साईं बाबा जी के शरण में रहिए। विभूति जिसे कहते हैं उसका आप
उसे आप पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि इमोशनल अटैचमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आपको किसी स्थिति से हटने में, या आप उसे अपने माथे पर तिलक भी कर सकते हैं विभूति से, फिर है आपके लिए सब ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है। देखिए किस तरीके से कार्ड्स आते हैं, और देखिए यहाँ पर है जीवन अवधि। ठीक है, देखिए जीवन अवधि, जब किसी चीज़ से आप हटते हैं, ठीक है, जब आप कार्मिक स्थिति से हटते हैं, क्योंकि आप कार्मिक स्थिति में बहुत लंबे समय तक हैं, तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होता है। तो जब आप हटते हैं तो पीड़ा होता है। देखिए कैसे पीड़ा होता है, लेकिन आपको जो पहले जो बीत चुका है उस पीड़ा को पकड़ कर नहीं रखना है, उसे रिलीज़ कर देना है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से रिलीज़ हो रहे हैं ना, तो वो खोलिए अपने दिल को, अपने मन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत कीजिए, थोड़ा इमोशनली बैलेंस कीजिए। और जो ऐसा लग रहा है कि जो भी टॉक्सिसिटी है या आपके खुद के माइंड में ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो अब नहीं आने वाली है आपके लाइफ में। जो भी निगेटिविटी है, प्रोजेक्शन नहीं होने वाला है आपके लाइफ में। तो पीड़ा को बार बार याद मत कीजिए, वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है। देखिए किस तरीके से कार्ड्स आते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब आप लोगों के, बहुत लोगों के लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्शन, निगेटिविटी बहुत कम हो गया है, और धीरे धीरे जो है ये प्रोजेक्शन होना बंद हो जाएगा। टेक केयर।